अष्टांगिक धर्म का पहला अंग सम्मा वाचा, जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें शील, समाधि, प्रज्ञा, शील के अंगों में प्रथम सम्मा वाचा। अब ये आठों भी अंग अपने अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आठों के आठों अंग भावित होने चाहिए, बहुलिको होने चाहिए, बढ़ते जाने चाहिए। तो इसमें कोई कम महत्व का या कोई ज़्यादा महत्व का ऐसी बात नहीं है। जैसा हम कहते हैं कि शील में सम्मा वाचा, तो जब सतिपट्ठान सूत्र में जब आर्य सत्यों की बात आती है और आर्य अष्टांगिक मार्ग की सबसे आखिरी में बात आती है, तो शुरू होता है सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पों से। पर गुरुदेव जब हमें विपश्यना साधना विधिवत सिखाते हैं तब शुरू होता है आनापान से। और उन 10 दिनों में हम पांचों शील और पुराने साधक अष्टशील सारे 10 दिन भली प्रकार अपनाते हैं, वारित, चारित, भावित लेवल पर। उसी के साथ साथ रात्रि के प्रवचनों में गुरुदेव हमें सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पों करते जाते हैं। फिर 3.5 दिन की तपस्या के बाद हमें विपश्यना साधना में प्रवेश मिलता है। और 10वें दिन हमने जो असीम पुण्य अर्जित किया है, गुरुदेव कहते हैं कि 10 दिन तक आपने जो शील व्रत धारण किया, जो समाधि धारण की और बाद में जो प्रज्ञा विकसित की, विशेष रूप से देखना, इसमें आपने असीम पुण्य अर्जित किया है, उसका वितरण करेंगे। तो उसमें हम हमारे पुण्यों का वितरण भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं और क्षमा करते भी हैं। तो सम्मा वाचा, किसी भी शील को गुरुदेव कहते हैं ना कि शील परामर्श, शील परामर्श, यानी कि किसी भी एक ही शील से मैं निर्वाण का साक्षात कर लूँगा, यह होता नहीं है। धम्म के 8 अंगों से आपको गुजरना ही होता है। तो आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे साधना में लगे कि मैं आपके साथ शेयर करूं। नंबर 1, साधकों, आजकल जहाँ भी मैं सेंटर पर जाऊं, कुर्सियों की तादाद बढ़ रही है या चौकियों की तादाद बढ़ रही है या बैकरेस्ट की तादाद बढ़ रही है। ये कोई ठीक संकेत नहीं है। हमें अगर पवित्रता के, साधना के, शुद्धि के, विकारों से मुक्त होने के क्षेत्र में जाना है तो यह निहायत कंपल्सरी हो जाएगा कि हमें थोड़े शारीरिक कष्ट, थोड़े मानसिक कष्ट लेने ही पड़ेंगे। हम पंचाग्नि से हमें तपा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है अनंत जन्मों से या इस जन्म में भी हमने जो आदत बना ली है उसे तोड़ना होगा। हमें वीर्यवान बनना होगा, हमें प्रवृत्त होना होगा, प्रयत्नों की ओर हमें अथक परिश्रम करना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी। वरना हम शुद्धि में कैसे जाएंगे, 7 विशुद्धियों में कैसे प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए क्या है आवश्यक? शारीरिक, हमें कोई कीलों के आसन पर या कांटों के आसन पर या विशिष्ट मुश्किल पोस्चर में डालकर बैठने के लिए नहीं कहा गया। बिल्कुल आरामदायक कुशन है, उस पर हमें बैठना है।
जहाँ तक कोई बहुत बड़ी व्याधि न होना तब तक आप पालथी मारकर बैठिए। भारतीयों के लिए यह सहज है, विदेशियों के लिए उन्होंने आजन्म कभी भी नीचे बैठकर न भोजन किया है, जमीन पर बैठकर न जमीन पर बैठकर कोई कार्य किया है, टेबल कुर्सी। उनके लिए बहुत कष्टप्रद होता है। वे लेडीज हो या जेंट्स व्याकुल होकर रोते हैं साधना में कि देखो हमें बैठना तक नहीं आता, तो हम कैसे कल्पना करें अधिष्ठान या फिर आसन जय की। बहुत वे व्याकुल होते हैं, बहुत परिश्रम लेते हैं कि हम बैठ सके और कामयाब होते हैं। पर भारतीयों के लिए सहज है, तो थोड़ी सी असुविधा के लिए, हाँ कोई दुर्धर, बहुत ही दुर्धर व्याधि है और उम्र बहुत बढ़ गई है 80-85 से, 80-85 के भी मैं जवान जैसे देखा हूँ लोगों को साधना में। 80 वर्ष के मुनिराज जी का उदाहरण देता था मैं, 3 घंटे तक वो सहज आसन में बैठ जाते थे। उनका इतनी समाधि पुष्ट थी, इतना अधिष्ठान पुष्ट था। तो नंबर 1, हम कैसे भी करके कोशिश करें शरीर को थोड़ा सा, कष्ट हो तो हो, पुरानी व्याधि हो तो हो, नीचे बैठे, विदाउट कुर्सी, विदाउट तुम्हारा चौकी, विदाउट बैकरेस्ट, बहुत आवश्यक है। इससे आगे बहुत लाभ होगा। और दूसरा, बिल्कुल पिरामिड के जैसा, या पिरामिड नहीं कहूँगा, जैसा स्तूप का आकार में हम हमारा शरीर बैठे, यानी कि हमारा जो मेरुदंड है बिल्कुल सीधा रख कर निश्चल बैठने की कोशिश करेंगे। जैसा जैसा आप सीधा रख के शरीर को निश्चल बैठने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल रोआ रोआ बिल्कुल हिल नहीं रहा, मन भी वैसा वैसे एकदम समाधिस्थ होते जाएगा। और जैसे जैसे मन समाधिस्थ होते जाएगा, सांसों पर टिकने लगेगा, सांसों को जानने लगेगा, संवेदनाओं को विपश्यना में जानने लगेगा, आपका अधिष्ठान प्रबल और पुष्ट होता जाएगा। और आपको यही तो चाहिए ना। साधक किस लिए आता है? क्या साधक यह कल्पना करता है क्या बाहर होता है जब, कि मैं साधना में बैठूंगा जब मुझे इतने कष्ट होंगे, शारीरिक मानसिक, या इतनी तकलीफ़ें होंगी, वहाँ तो यह सोच के आता है कि मैं ध्यान में बैठूंगा तो इस प्रकार मैं ध्यानावस्थित हो जाऊंगा, भगवान बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, भगवान महादेव की तरह हो जाऊंगा मैं बैठते ही। नहीं नहीं, यह कष्ट साध्य उपक्रम है। यह पंचाग्नि तपना एक बार ग्रीष्म ऋतु में सहज है, लेकिन यह 5 इंद्रियों के स्तर पर ताले लगाकर सम्मा वाचा यानी कि मौन में, आर्य मौन में बैठ जाना और साधना करना बहुत कठिन है। सवेरे 4, 4:30 से रात के 9, 9:30 बजे तक तपना, एक विशिष्ट जो हमारी जीवन शैली है आरामदायी, उसे छोड़कर तपना बहुत कठिन कार्य है। और इसी से ही फिर हम विकारों से मुक्त हो सकेंगे, निर्विकार हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारी रीढ़, यानी कि गुरुदेव कहते हैं ना, कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें, सीधी रखकर बैठें, बिल्कुल बहुत बहुत लाभ होगा। गुरुदेव भी कहते हैं यहाँ बार बार मन को समझाए, एक तो पालथी मारकर ठीक तरह से बैठे, और दूसरा यह जो पोजीशन है उसमें बैठे। उसके बाद कैसा है, मैंने बात की आपको कि हमें किस प्रकार से सांसों पर, अब जब कभी कभी मैंने कहा ना कि आर्य मौन का दिन भर 2 घंटे 4 घंटे ट्राई कीजिए, उसी प्रकार कभी कभी अब साधना धीमी पड़ गई है और क्या हो जाता है, मैं विपश्यना में बैठता हूँ ना, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है मन में ऊपर से ब्रह्मरंध्र से, सिर के सिरे से शुरू किया और नीचे आ रहा हूँ। नीचे आते आते जब फीबल संवेदनाएं या जब ब्लैंक स्पॉट्स या मूर्छित स्थान मिलते जाते हैं ना, वैसा वैसा मन फिसलने लगता है, उस जगह रुकता नहीं है। तो हम क्षणिक समाधि से विपश्यना में चले गए, या बीच में हमारी शील
ठीक तरह से पालन नहीं किया या और कई कारणों से हमारा मन विचलित है, ठीक प्रकार से स्थिर नहीं हो रहा, संक्षिप्त नहीं हो रहा। मन का संक्षिप्त होना भी स्वभाव है, मन का विक्षिप्त होना भी स्वभाव है। तो एक दिन क्या करें, किसी छुट्टी के दिन, रविवार के दिन और भी दिन जब छुट्टी है या थोड़ा समय आपके पास है, तो क्या करो, जैसा मैंने आर्यमोन के लिए किया वैसा क्या करो कि अपने ऊपर वाले होंठ के ऊपर और नासिका के नीचे बीचों बीच बस उस स्थान को जानते रहो और उस पर से गुजरते हुए सांस को ही जानते रहो। गुरुदेव ये बात नहीं कहते, गुरुदेव तो विपश्यना की ही बात करते हैं। लेकिन अब हम एक असहाय है इस परिस्थिति से कि मन टिक नहीं रहा, फिसल जा रहा और याद नहीं रहा कहाँ थे हम। तो उसके लिए क्या करो, एक जब साधना धीमी पड़ गई, एक रविवार छुट्टी के दिन बस बीचों बीच ध्यान करो। तो ऐसा उस दिन संकल्प करो, हम एक दिन का शिविर नहीं कर सक रहे, 3 दिन का शिविर नहीं कर सक रहे, उसमें भी क्या 1/3 आनापान होता है और फिर 2/3 विपश्यना, तो उसमें भी पूरा समय आनापान में जब हम 1 मिनट से ज़्यादा तक देर तक अपने मन को निर्विचार या विचार है मगर बहुत बैकग्राउंड में बहुत दूर दूर विचार है और हम पूरी तरह से नासिका के नीचे मन को एकाग्र करके रख सक रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पंदन हो रहा है, कुछ जैसा कोई कपड़ा पानी में भीग गया हो वहाँ पर हो, या कोई स्पंज हो पानी से लब भर गया हो और वहाँ पर चिपकाया हुआ हो, या वो स्पंज जैसा मालूम हो रहा हो, या सूजन वहाँ पर मालूम हो रही हो, या कोई स्थान बड़ा मोटा हो गया ऐसा मालूम हो रहा हो बीचों बीच नासिका के नीचे। जितना सूक्ष्म करते आए और वहीं पे बिल्कुल पूरे दिन रहने की कोशिश करो, सारा समय रहे, जितना समय मिलता है। आर्यमौन भी है और उसे जान रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, अब खाते पीते नहीं रहेगा ध्यान, लेकिन जहाँ जहाँ बिग एक्टिविटी हमारी चल रही है, काम नहीं है, छुट्टी है, तो बस सारे दिन उस पर एकाग्र रहो। वहाँ पिघलता हुआ महसूस होगा, वहाँ पर बिल्कुल रेशा रेशा अलग होता महसूस होगा धीरे धीरे। तो फिर ये क्या होगा, समाधि एकदम पुष्ट हो जाएगी और फिर जब आप विपश्यना को बैठेंगे तो मन जहाँ जाओ वहाँ रुक सकेगा। सर के सिरे से शुरू करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ सिर को देखने लग जाएगा, फिर चेहरे पर आए तो बराबर वो आँखों की पलकों को जानेगा, मुंह पर आए तो मसूलों को जानेगा, दांतों को जानेगा, और इस प्रकार वह यात्रा करने में और हर जगह रुकने में सफल होगा, सक्षम होगा। ब्लैंक स्पॉट्स है उसे भी देखने के लिए रुकने में सक्षम होगा। ब्लैंक स्पॉट का निरीक्षण बहुत, या मूर्छित स्थानों का, जहाँ कोई संवेदना नहीं है, ऐसे स्थानों का निरीक्षण बहुत नाजुक काम है। उसके लिए आपको मन को 1 मिनट से ज़्यादा मन का स्थिर होना, समाधि का पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। तो फिर आपका अधिष्ठान भी अच्छा होगा, देर तक होगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा, और आपकी समाधि पुष्ट होने से आप विपश्यना ठीक तरीके से कर सकोगे। जब 1 मिनट से ज़्यादा आप मन को वहाँ पर स्थिर रख रहे, 2 मिनट 3 मिनट इस प्रकार, और 2 मिनट 3 मिनट रखना भी बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि दिन भर हम समाधि में ही रहे, दिन भर समाधि का अभ्यास करें।